कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, तनाव मुक्त रहिए। आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडी में टॉपिक हमारा है इंडस्ट्री। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में अलग अलग किया गया है। उसमें फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड इज कॉमर्स। ओके, लुक हियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री के टॉपिक को ही डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए इंडस्ट्री को हम पढ़ेंगे। इस इंडस्ट्री में जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग, हिंदी में बोलेंगे हम उद्योग। ओके, इंडस्ट्री रिफर टू दैट इंस्टीट्यूशन विच रॉ मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। वो स्थान जहाँ पर किसी कच्चे माल को एक प्रक्रिया के तहत तैयार माल बनाया जाता है, यानी तैयार किया जाता है, उपयोग योग्य किया जाता है। द प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और द फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब्ड एज इंडस्ट्री। दिस प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री आर सोल्ड आइदर द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द फिनिश्ड गुड्स इनटू अल्टीमेट कंजप्शन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम कच्चे माल को उपयोग योग्य बनाते हैं। नाउ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर इंडस्ट्री। जिस तरह से आपने मिट्टी को देखा है और एक कुम्हार के यहाँ पर मिट्टी से बना मटका, दिस इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक छोटे उद्योग की श्रेणी में आता है वो भी। जिस तरह से एक खजूर के पेड़ पर लगी हुई पत्तियाँ, जब उनको कलेक्टिव फॉर्म में लाकर उससे कोई झाड़ू बनाने वाला व्यक्ति होता है, तो वो भी एक उद्योग की श्रेणी में आता है। ओके स्टूडेंट, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री के बारे में एक और चीज़ अब आपको क्लियर कर दूँ। ओके, अब हम अगले कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ। इन एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर, क्लॉथ, जेम्स, एडिबल ऑयल, producer of consumer goods, a steel factory manufacturing steel for the fabrication into the various article, surgical equipment, blades, machine are manufacturing other product are producer to capital goods are producer goods। कैपिटल गुड्स और अब प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब समझ ले। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जिसका यूटिलाइजेशन या जिनका उपयोग फाइनल कंज्यूमर के रूप में कोई इंडस्ट्री ही करे। और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जैसे कोलगेट का पेस्ट। अब वो प्रोड्यूसर गुड्स क्यों हुआ? क्योंकि उत्पादक ने उत्पादन बनाया, पर उसका अंतिम उपयोग कौन करेगा? उसका यूज़र। तो ये प्रोड्यूसर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, क्लियर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, जैसे आपने पढ़ा था, इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। मैंने यहाँ लिख भी रखा है। अब इसको प्राइमरी इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है: एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे हम। और जेनेटिक, सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, फर्स्ट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। आपने माइंस देखी है स्टूडेंट्स, खदानें, गिट्टी खदान वगैरह देखी होगी ना। ये गिट्टी खदान वगैरह जो हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर जैसे फिशिंग का काम होता है, फिशिंग मछली पालन होता है, मत्स्य उद्योग, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है। एग्रीकल्चर इसी कैटेगरी में आएगा। आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन द सप्लाइंग कमोडिटीज एक्सट्रैक्ट एंड रेज्ड फ्रॉम अर्थ, सी एंड एयर। जो हवा से या समुद्र में या पृथ्वी से जिनका उत्पाद तैयार किया जाए, लाइक खेती कर जो काम करते हैं, वो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। ओके, फिशिंग, माइनिंग, खदानें होती है, खदानों से निकालकर, खदानों से कई प्रकार की धातुएं निकाली जाती है, तो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा। फिर आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज में सबसे पहले स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनिए। जेनेटिक में आप जैसे पिक में भी देख रहे हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री विच आर द प्राइमरी डिपेंडेंट अपॉन द नेचर बट रिक्वायर मोर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल इन अदर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर, डेयरिंग, फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, फिश कल्चर एंड द फॉरेस्ट्री आर गुड्स एग्जाम्पल जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज यानी कि आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म होते हैं जहाँ पर मुर्गी पालन होता है,
ऐसे और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज जो इस कैटेगरी में आएगी, वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आती है। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, आपका दूध उत्पादन, अमूल का नाम सुना ही होगा ना, अमूल सांची के प्रोडक्ट, ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हमने प्राइमरी के 2 कैटेगरी पढ़ी है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में जो हम बात करेंगे उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है डियर स्टूडेंट। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग से नाम से ही स्पष्ट, उत्पादन, जहाँ पर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए। दोज इंडस्ट्री आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच आर इंगेज्ड इन द कवरिंग द रॉ मटेरियल आर पार्शियली फिनिश्ड गुड्स इनटू द फिनिशिंग प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर द कैरिड इन मेनली इन फैक्टर्स आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, स्पाइनिंग, विविंग मिल्स, यानी कि जहाँ पर कपड़े धागा बुनाई वगैरह काम होते हैं, फ्लोर मिल, आटा मिल, शुगर मिल, मशीन मेकिंग, एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, वो इंडस्ट्रीज किस कैटेगरी में आएगी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। ओके, इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बाद में हम इसका जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर कंस्ट्रक्टिव वर्क करना। इट इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए कई तरह की वस्तु को बनाने के लिए, वो कारखाना होता है। पर किसी विशेष जगह पर जाकर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो हमें उसी बिल्डिंग बनाने की जगह पर जाना है, पुलिया बनाना है तो उस पुलिया बनाने, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आता है, यानी कि निर्माण उद्योग की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिज, डैम एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर इंजीनियर सर्विसेज, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की नीड होती है। बेसिकली हम इस तरह से समझ सकते हैं, सच इंडस्ट्रीज प्रिपेयर अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेशन डेवलपमेंट, राष्ट्र निर्माण के लिए। यानी हम जो इंडस्ट्रीज बनाते हैं, सड़क बनाना, पुलिया बनाना, ये भी किस तरह की इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आएगा? कंस्ट्रक्शन। एंड लास्ट इज सर्विस इंडस्ट्रीज, सेवा क्षेत्र, सेवा उद्योग। अब सेवा क्षेत्र में क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे, 1 बाय 1 मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बैंकिंग अच्छे से परिचित है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर हाउस क्या होते हैं आप समझते हैं? वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउस जहाँ पर माल को स्टोर करके रखा जाता है। आजकल तो फूड वेयर हाउस के सेक्टर में बड़ा बूम है। खाद्यान्न को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए जिन गोदामों की आवश्यकता होती है उन्हें वेयर हाउस कहा जाता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कई तरह के विज्ञापन की ज़रूरत होती है। इन्हीं विज्ञापनों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, वो आता है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में। और लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर अ बिजनेस। आज के दौर में बिजनेस के संचालन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माल कहाँ बन रहा है, कहाँ पहुँच रहा है और कौन उसका उपयोग कर रहा है, इन सब के बीच की कड़ी के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वैल्यूएबल। क्योंकि माल के उत्पादन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज सर्विस कैटेगरी की इंडस्ट्रीज में आता है। तो आज हमने इंडस्ट्रीज के कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में बात की है और उनके भी टाइप्स को हमने डील किया है। ओके स्टूडेंट, तो इसे आप अच्छे से सुनिए, समझिए। अगर कोई डाउट्स हो तो फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट।